और सुप्रीम कोर्ट सरकार सबको बैठा देंगे। और हम इसीलिए बैठे हैं कि हम सबको बैठा देंगे। बीजेपी की धरती है, इंदिरा गांधी की सरकार हिला देने वाली है। एकदम लागू हो चुका था। ये लोग रोल बैक करवा के ये लोग अपने आप को मनुवादी ब्राह्मणवादी वाले लोग अपने आप को बहुत वो अच्छी समझते हैं। उन लोग को पीछे करना ही होगा। उन लोग को पता चलना चाहिए कि हम लोग दलित पिछड़े लोग भी अपने हक की बात कर सकते हैं। होगा तो खाने के लिए तैयार है। वाटर कैनन बगल में तो हम बैठे हुए हैं। ये तो भागने वालों में से नहीं है। तंत्र व्यवस्था उन्हीं का है, सारा तंत्र व्यवस्था उन्हीं का है, चाहे न्याय का हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, सारा ढांचा उन्हीं का है। अभी लड़ाई चलेगी। हम निराला जी सम्मान कर रहे, देख रहे हैं भाईचारा मिला रहे हैं। वही लोग कह रहे हैं कंट्रोल भी उन्हीं का है। सड़क से लेकर संसद तक पहुंचेंगे, रोड पे उतरे हैं। जिन्हें सहयोग करना है करे, जिन्हें आना है वहाँ, जिन्हें सहयोग करना है करे। हम मजबूती के साथ हैं और आपको दिख रहा है। हम संसद को बैठ गए हैं तो हम संसद को बैठा देंगे, हम विधानसभा को बैठा देंगे, हम तमाम प्रशासन को बैठा देंगे। हम क्या कह रहे हैं, मजबूरी में नहीं बैठाया है। हम लोकतांत्रिक ढंग से आए हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, यूजीसी के स्टे लगने पर अब पटना विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतरे। उनका क्या कुछ कहना है, पूछते हैं। अभी लड़ाई चलेगी। हम निराला जी सम्मान कर रहे, देख रहे हैं भाईचारा मिला रहे हैं। सारा तंत्र व्यवस्था उन्हीं का है, सारा तंत्र व्यवस्था उन्हीं का है, चाहे न्याय का हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, सारा ढांचा उन्हीं का है। वही लोग कह रहे हैं कंट्रोल भी उन्हीं का है। सड़क से लेकर संसद तक पहुंचेंगे, रोड पे उतरे हैं। यहाँ बैठ गए हम तो बैठ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट सरकार सबको बैठा देंगे। और हम इसीलिए बैठे हैं कि हम सबको बैठा देंगे और हमारा गाइडलाइंस इन लोगों को जारी करना होगा किसी भी कीमत पर। आज जगदेव प्रसाद की जयंती है, ये सामाजिक न्याय का दिन है और हम फिर वापस दोहरा रहे हैं कि यह आंदोलन सिर्फ यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के अब नहीं रह गया है। इस पुलिस और सरकार का रवैया है और सुप्रीम कोर्ट का रवैया है। यूजीसी गाइडलाइंस को और मजबूती के साथ लागू किया जाए। जब एक तरफ यूजीसी कह रहा है कि देश भर के कैंपसों में 118% जातिगत उत्पीड़न के केस बढ़ गए, तो क्यों नहीं उसके खिलाफ कानून होना चाहिए? क्यों लोग डर रहे हैं? लोगों को डर है कि उनका वर्चस्ववाद जो है, उनकी जो कैंपसों में जो जातिगत उत्पीड़न करते हैं उस पर रोक लग जाएगा। इसलिए अब ये लड़ाई छिड़ गई है और सामाजिक न्याय के तमाम सवालों को लेकर के, चाहे मंडल की पूरी रिपोर्ट को हो, चाहे आरक्षण 65% बढ़ाने का मामला हो, चाहे निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मामला हो, इन तमाम सवालों पर अब हम संगठित होकर के और आगे लड़ाई लड़ेंगे। आरएसएस और भाजपा के बैठे हुए लोग आपका लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बहुजन समाज के कितने लोग देखिए, समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। जिन्हें आना है वो आए, जिन्हें सहयोग करना है करे, जिन्हें आना है वो आए, जिन्हें सहयोग करना है करे। हम मजबूती के साथ हैं और आपको दिख रहा है। हम संसद जब बैठ गए हैं तो हम संसद को बैठा देंगे, हम विधानसभा को बैठा देंगे, हम तमाम प्रशासन को बैठा देंगे। हम क्या कह रहे हैं, मजबूरी में नहीं बैठाया है। हम लोकतांत्रिक ढंग से आए हैं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम शांतिपूर्वक अपनी मांग को कर रहे हैं। अगर इन्हें लगता है कि उग्र सत्ता से ही मानेंगे, उस दिशा में हम लोग विचार करेंगे। हमारे साथियों को उठाया गया है, हम लोगों को यहाँ जबरन बैठाया गया है, लेकिन हम लोग को कहा है कि आप लोग भी जाइए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। अपने सवालों को लेकर के हम टिके रहेंगे। अड़े रहना, बहुजन समाज की लड़ते हुए तमाम जो अधिकार उनको हासिल हुए हैं, हम तमाम लोगों को कुछ खैरात में नहीं मिला है। हम तमाम लोगों को इस देश के भीतर, विश्व के भीतर उत्पीड़ित तबकों ने जो हासिल किया है वो लड़के हासिल किया है। उत्पीड़ित तबकों ने जो हासिल किया है वो लड़के हासिल किया है। हमने खैरात में नहीं मिला है और गाइडलाइंस भी हम लड़ करके हासिल करेंगे। बिहार के कोने कोने में, देश के कोने कोने में यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और हम संसद विधानसभा का घेराव करेंगे। हम बड़ा घेराव करेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और हमारी मांग है यूजीसी लागू करो, यूजीसी लागू करो।
तमाम विपक्ष की पार्टियां ने समर्थन दिया है। कई सारे लोग इसके खिलाफ इसको लेकर के बोल रहे हैं। भाकपा माले जैसी पार्टियां बोल रही है, जैसा संगठन बोल रहा है। इसलिए हम जो लोग को आना है आए, हमारा आंदोलन बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा आंदोलन आगे चलेगा। अपने बातों को रखने के लिए सड़क पे उतरे हैं, अपने बातों को रखने के लिए अपने बातों को पूरा करने दीजिए, हमें मत रोकिए। ये आवाज संसद तक जाएगा, ये आवाज उन लोगों के पास जाएगा जिनके पेट में दर्द होता है, जिनके कानों में आवाज सुनाई नहीं देती है। इस वंचित दलितों और पिछड़ों का, उनके लिए हम खड़े हैं, उनके लिए सड़क पर उतरे हैं। लाठियों से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते हैं। इस जेपी की धरती है, इंदिरा गांधी की सरकार हिला देने वाली है। एकदम लागू हो चुका था, लागू हो चुका था। ये लोग रोल बैक करवा के, ये लोग अपने आप को मनुवादी ब्राह्मणवादी वाले लोग अपने आप को बहुत वो अच्छी समझते हैं। उन लोग को पीछे करना ही होगा। उन लोग को पता चलना चाहिए कि हम लोग दलित पिछड़े लोग भी अपने हक की बात कर सकते हैं। होगा तो खाने के लिए तैयार है। बाटा कैनन बगल में तो हम बैठे हुए हैं, ये तो भागने वालों में से नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख शायरी है, शायरी है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जब रैगिंग होता है, लोग जो ब्राह्मणवादी मनोवादी जो लोग होते हैं वो लोग शोषण करते तक नहीं शायरी नजर नहीं आता है। हाँ, लोग थे ना जो हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग के साथ शोषण होते हुए आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए इस चीज को खत्म करने के लिए समानता का बात हो रहा है, तो आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। वही कल तक उनके लिए भगवान थे, आज उनको जाति बता रहे हैं। ये तो उन्हीं लोग जानेंगे ना जो भगवान बनाते हैं, जो जाति बताते हैं।